क्योंकि इंद्र क्या है? अभिमान। इंद्र के अंदर आ गया अभिमान। और भगवान कहते हैं जीवन में पूजन करो या ना करो, भजन करो या ना करो, पर कभी अभिमान मत करो। यदि आपने अभिमान किया तो भगवान कहते हैं बड़े से बड़ा अपराध क्षमा कर सकता हूं, पर अभिमान नहीं रहने दे सकता। अगर किसी को भी अभिमान आ गया तो प्रभु उसका अभिमान नष्ट कर देते हैं। भगवान कहते हैं कुछ भी करो पर अभिमान मत करो। और संसार में आकर के अभिमान करना ही किस बात का है? संसार में जो भी वस्तु है, जो भी सामग्री है, सब क्षणिक है। धन आज आपके पास है, कल चला जाएगा, किसी और के पास पहुंचेगा। कल उनके पास है तो किसी के पास स्थायी नहीं रहना है, परसों दूसरे के पास होगा। कोई भी सामग्री है, व्यवहार है, आज आपके समर्थक ज्यादा हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, पर ये संसार के लोग क्षण में बदल जाते हैं। पता नहीं किस क्षण आपका व्यवहार टूट जाए। जिसकी हाँ में हाँ ना मिलाओ, उसी समय उसी से व्यवहार खत्म हो जाता है। मानो संसार के लोग स्वार्थ का प्रतीक बन गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमेशा हमारे पास में रह सके। फिर क्षणिक वस्तु का अभिमान किस लिए? और तो और कई लोग अपने तन का अभिमान करते हैं। शरीर हमारा है तो ये तन भी आपका नहीं है। कब चला जाए, कब श्वास साथ छोड़ दे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। थोड़ी और बढ़ाओ आवाज। क्योंकि संत जन कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं, ये तन कीमती है। तन आवश्यक तो है, कीमती तो है, पर है अभिमानी। जिस क्षण अभिमान आ गया उसी क्षण छूट जाएगा। और तन तो ठीक है, लोग संसार में आकर के अपनों के ऊपर गर्व करते हैं। मेरा बेटा इतना बड़ा अधिकारी, IAS IPS इतना बड़े पद में, मेरे घर के लोग इतने सामर्थ्यवान। और तो और संत जन कहते हैं ना अपने ऊपर अभिमान करो, ना अपनों के ऊपर अभिमान करो। क्योंकि यदि आपने अभिमान किया तो अभिमान नष्ट हो जाएगा, भगवान को पसंद नहीं है। एक संत तो कहते हैं ये संसार में जितने लोग हैं ना, ये सब एक तरीके के प्रभु के खिलौने हैं। संसार में लोग बहुत देखने में अच्छे लगते हैं। जितने जीव हैं, तोता देखो कितना अच्छा लगता है, मयूर देखो कितनी अच्छी लगती है, यहाँ तक कि संसार के लोग कितने अच्छे लगते हैं शरीर से। अच्छा, किसी को देखा जाए, कहे भैया आपका चेहरा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, और देखते ही बड़ाई करें,
नासिका तो कितनी अच्छी है, एकदम तोते की तरह। और नाक के अंदर जो होता है वो निकल आए तो फिर जिनको वो नाक अच्छी लगती थी, चेहरा अच्छा लगता था, तोते की तरह नासिका लग रही थी, वही कहेंगे भैया नाक आ गई है जरा। कहने का अभिप्राय इस शरीर की सिर्फ पैकिंग अच्छी है, शरीर की पैकिंग अच्छी है, यदि चेकिंग किया जाए तो सब बेकार है। किसी के नेत्र देखो, किसी किसी के इतने सुंदर नेत्र, आहा एकदम मृग के जैसे, हिरण के जैसे नेत्र हैं, कितने सुंदर नेत्र हैं। और नेत्रों से जो निकलता है कीचड़, अगर बाहर आ गया तो भैया वो जरा आंख साफ कर लो, थोड़ा मुंह धुल के आ जाओ। जो नेत्र बहुत सुंदर लग रहे थे वही बेकार लगने लगेंगे। संत जन कहते हैं रक्त मांस हड्डी के ढेर में, ये तन कैसा है, रक्त मांस हड्डी के ढेर में चढ़ा हुआ है चांद। शरीर रक्त का है, खून का, मांस का ढेर है, अंदर हड्डी है। ऐसा कौन सा अंग है जिससे गंदगी ना निकलती हो, अंदर भरी हुई है सो निकलेगी। और सब जानते हैं इस बात को, फिर भी मैं और मोर तोर बहुमाया उतने में फंसे रहते हैं। एक संत तो कहते हैं रक्त मांस की पेटी मांस में लपेटी, कोई बना बेटा कोई बनी बेटी। ये संसार में सब ऐसे ही हैं। एक संत बड़े विनोदी कहते हैं रक्त मांस हड्डी के ढेर में चढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर में चढ़ा हुआ है चांद। देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। कठिन है राम। जय हो। सत्य को नहीं जानता। किसी को गुस्सा आती है तो दो लोग मना करते हैं, बुजुर्ग लोग समझदार लोग मना करते हैं भैया रहने दो। दूसरे को समझाते हैं क्रोध पाप कर मूल, बताते हैं क्रोध पाप का कारण है, क्रोध नहीं करना। फिर भी होता क्या है, करता नित्य विरोध क्रोध का, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम।
करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, वाणी बिना लगामे। माया तेरी बहुत कठिन है राम। जय हो। संसार का अकाट्य सत्य है, सबसे बड़ा, कौन नहीं जानता। संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? राम नाम। क्या आप लोग नहीं जानते? नए गोवा के वासी, संसार का सबसे बड़ा कौन सा सत्य है? राम नाम। जब किसी के यहाँ कुछ होता है तो लोग जाते हैं, समझाते हैं, भैया एक दिन तो सबको जाना है। पर जब अपने घर में होता है तो इतने बड़े बड़े आंसू बहाते हैं कि मानो कौन इस बात को नहीं जानता। पर समस्या ये है कि जो हम जानते हैं वो जी नहीं पाते। जैसे मृत्यु देखता है औरों की, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ होगा। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हम सब निवेदन करते हैं, प्रभु इस संसार में आ तो गए हैं, पर कौन नहीं जानता कि प्रभु के चरण ही ऐसे हैं जो भवसागर से पार करा सकते हैं। तो एक ही निवेदन है, प्रभु रामदास प्रभु तुम मायापति, रामदास प्रभु तुम मायापति, करुणा निधि है नाम। रामदास प्रभु तुम मायापति, करुणा निधि है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम।
प्रभु कहते हैं मुझे अभिमान प्रिय नहीं है, बस अभिमान मत करो। संसार का सत्य है कि जो कुछ भी इस धरा में है वो प्रभु का दिया